केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा चैप्टर में मेन लक्ष्य स्टूडेंट को बेसिक जानकारी केमिस्ट्री से संबंधित प्रोवाइड करना है। मतलब जो बेसिक जानकारी इस चैप्टर में दिया जाता है वो आपको पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हेल्प करता है या पढ़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से टॉपिक शुरू किया जा रहा है ताकि आपका केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी दिक्कत हो समझने में, भले आप 8, 9, 10 ठीक से नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर ये मान के पढ़ाया जाता है कि आप एकदम जीरो लेवल से हर एक चीज़ को समझते हुए प्रारंभ करें और कोई कमी नहीं रहने दिया जाता है। ये तब आप समझ पाएंगे जब आज का ये क्लास अच्छे से समझें, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब वास्तव में यहाँ से हमारा बेसिक जानकारी धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक परमाणु अणु के रूप में है और अणु के प्रकार के रूप में है। तो परमाणु क्या है और अणु क्या है जानने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि जो आवर्त सारणी में आप पीरियोडिक टेबल में जो तत्व देखते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही कहलाता है तत्व। C एक तत्व है, O एक तत्व है, लेकिन इस दोनों के मिलने से जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। N एक तत्व है और H एक तत्व है, इस दोनों के मिलने से बनता है NH3, तो ये यौगिक है। तत्व का छोटा कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का छोटा कण अणु कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट एकदम ध्यान से समझेंगे तो उसका फायदा मिलेगा कि आप एक एक मूल जानकारी केमिस्ट्री का ले पाए, समझ पाए। ध्यान दीजिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में प्रथम ज्ञान जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में दिया गया। एक बार फिर से, तत्व का छोटा कण परमाणु, यौगिक का छोटा कण अणु। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। आप अपने मन दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि आप पढ़ने आए हैं। क्लास में रखा हुआ हर एक चीज वही रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। अभी पढ़ाई देखिए और आप इस चीज के लिए आप इस बात को समझिए कि आपका मन आप पर पूरा, मतलब आपका मन कंट्रोल में है, मतलब दुनिया का हर एक चीज जीत सकते हैं। आपका बार बार मन ध्यान विचलित हो रहा है तो आप कहीं पढ़ने के लायक नहीं। तो बात जो समझाया जा रहा है यही पढ़ाई है, ये क्लास है, न कि जो चीज़ बिखरा हुआ है वो। इसलिए आप इधर उधर डाइवर्ट मत होइए, थोड़ा सा मन लगा के देखिए, सब बात समझ में आएगा। तो तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये था परमाणु के बारे में ज्ञान। अब हम बात करते हैं अणु का। तो अणु के बारे में भी हमने क्या बताया कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, सबसे पहला बात। और किसी पदार्थ या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो क्यों नहीं अणु भाग लेता है, इसका हम प्रमाण भी पेश करेंगे अभी जस्ट। पहले ये तो समझ लीजिए कि अणु C नहीं है, O नहीं है, बल्कि इस दोनों के मिलने से बना हुआ CO2 है। ठीक है, CO2 है। तो CO2 अणु है, C और O परमाणु है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं। CO2 में दो तत्व है, C और O। C का परमाणु संख्या 6, 2, 4। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2, 6। तो यहाँ पर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के निर्माण में, बंधन के निर्माण में भाग लेता है। तो C के बाह्यतम कक्ष में सब लोग देख पा रहे हैं 4 है।
O के बाह्यतम कक्ष में सभी लोग देख पा रहे हैं 6 है, तो O जब भी आएगा अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। टोटल CO2 में ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। आपके सामने आ चुका है 2 O और 1 कार्बन। यहाँ देख सकते हैं इसका 8 पूरा हो गया, यहाँ देख सकते हैं इसका भी 8 पूरा हो गया, यहाँ देख सकते हैं इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। अब आप ही बताइए, क्या किसी का अष्टक नहीं पूरा हुआ है? सबका पूरा है। गिनने आ रहा है आप लोग को, 4 2 6 2 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो जब अष्टक पूरा हो जाता है तो कहा जाता है कि वो अस्थाई हो गया। तो जब ये अस्थाई है तो इसको क्या जरूरत है? बंधन बनाने का। यही कारण है कि अणु रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग, लेकिन परमाणु भाग लेता है। इस अणु में परमाणु कौन कौन है? C है, O है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहां पर देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो अपना अष्टक पूरा कर पाया। तो इस CO2 में जो परमाणु है 1 C और 2 O है। इस सभी का अष्टक नहीं पूरा था तो साझेदारी किया। तो एक साथ दोनों को समझ सकते हैं, अणु को भी परमाणु को भी। यहाँ समझ सकते हैं कि CO2 अणु में प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा है तो पूरा CO2 अणु अब कहीं भाग लेगा ही नहीं। और जहाँ तक परमाणु का सवाल है तो निश्चित है कि अष्टक नहीं पूरा है तो आपस में साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा, जैसे भी आपस में संयोग करके अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अणु यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। अणु का खोज एवोगाड्रो के द्वारा 1811 ईस्वी में किया गया। और किसी यौगिक का एक सिंगल अणु भी पदार्थ का सभी गुण वर्तमान रखता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने का चीज है, अणु क्या है, परमाणु क्या है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया हमारा बात तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एस परमाणु है कि अणु? और O परमाणु, और इस दोनों के मिलने से बना हुआ है SO2 अणु। समझ रहे? N परमाणु है, H परमाणु है, लेकिन दोनों के मिलने से बना हुआ अणु है। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं लेकर आपको अणु के प्रकार के लिए। अणु 6 प्रकार का होता है। सभी लोग ध्यान लगाइए, ये ध्यान आपके बस में है, किसी टीचर या पेरेंट्स के बस में नहीं है। किसी के कहने पर ध्यान नहीं लगता है, ये आपके मन का बात है कि आप मन लगाएंगे। उतना दूर से चल कर आए हैं इतना धूप में कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं कि हम क्या हैं। दिखाने का समय आपका बाद में आए, जब आप कुछ हो जाएंगे। अभी आपका कोई औकात नहीं है। अभी आप केवल सीखिए, समझिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। तो यहाँ हम बता रहे थे जो चीज़ ध्यान दीजिए, एकल परमाणुविक अणु, द्विपरमाणुविक अणु, त्रिपरमाणुविक, 4 परमाणुविक, 5 परमाणुविक और बहुपरमाणुविक। ये अणु का 6 प्रकार कहाँ से है? बहुत आसानी से हर एक स्टूडेंट समझ सकता है। जैसे मान लीजिए हम बोले O2, तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें टोटल परमाणु कितना है? 2। तो ये द्विपरमाणुविक अणु कहलाने लायक है। हम लिख दिए O3, तो क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें 3 परमाणु है? तो वैसे अणु जिसमें 2 परमाणु होता है द्विपरमाणुविक अणु कहलाता है। वैसे अणु जिसमें 3 परमाणु होता है त्रिपरमाणुविक अणु कहलाता है। हम लिख दिए P4, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 4 परमाणु है? तो वैसे अणु जिसमें 4 परमाणु स्थित होते हैं 4 परमाणुविक अणु कहलाते हैं। हम लिख दिए CH4, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मतलब 5 परमाणु स्थित है। और वैसे अणु जिसमें 5 से अधिक परमाणु होता है बहुपरमाणुविक अणु। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर दे C6H12O6 का, तो क्या आप सहज ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें परमाणु की संख्या 5 से अधिक है? तो ये बहुपरमाणुविक अणु है। क्या है? तो बहुपरमाणुविक अणु पहचानना बहुत आसान है, जहाँ 5 से अधिक आ जाएगा। अब मान लीजिए हम दे दिए H2O2 और आपसे पूछे कि बताइए तो इसमें से कौन होगा? चतुपरमाणुविक। अब गिन लिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 परमाणु वाला अणु है तो चतुपरमाणुविक होगा। और 5 से अधिक होगा तो बहुपरमाणुविक होगा। 3 होगा बताइए तो PCl3, 4 परमाणुविक अणु है, 1 फास्फोरस और 3 क्लोरीन। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर रहे हैं CaCl2, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, कितना 3 परमाणविक अणु है। तो वैसे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 1 होती है एकल परमाणविक अणु कहलाते हैं, 2 होती है द्विपरमाणविक, 3 होती है और 4 होती है 4 परमाणविक, 5 होती है 5 परमाणविक और 5 से अधिक होती है। अब एक एक करके थोड़ा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। अगर समझ में आए तो इसको आप एकल परमाणविक कहेंगे, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, बहुपरमाणविक, ये सब को एक साथ हम लोग बहुपरमाणविक कहेंगे। ध्यान दिया जाए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एकल परमाणविक अणु, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट की, एक परमाणु का अणु कहाँ होता है। अणु का परिभाषा लागू होना चाहिए। जैसे देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सभी है परमाणु, लेकिन आप इसको अणु भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो परमाणु होते हुए भी अणु है। क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए ये अणु है। और एक परमाणु का अणु पूरे इस धरती पर यही है, इसके अलावा कोई नहीं। और 2 परमाणु का अणु आप समझ रहे हैं, यहाँ पर H2, H2, N2, Cl2, ठीक है। यहाँ पर या Br2 कर दे रहे हैं, ये O2, CO, Cl2, NaCl, KCl, Br2 है, इसको काट दो। चलिए, और हो गया आगे त्रिपरमाणविक अणु, ऐसे अणु जिसमें कितना परमाणु स्थित होता है? 3। तो ये देखिए CO2, SO2, N2O, H2O, O3, CaCl2, और भी आप दे सकते हैं। 4 परमाणविक अणु में, 4 परमाणविक अणु में एग्जाम्पल बताया जाए। 4 परमाणविक अणु में एग्जाम्पल बोलिए। वैसे अणु जिसमें 4 परमाणु स्थित होता है, H2O2, और बोलिए NH3, PCl3 और C2H2, बिल्कुल सही, PH3 etc। 5 परमाणविक अणु CaCO3, HNO3, CH4, CCl4, L2O3, Fe2O3, ठीक है। 5 परमाणु वाला अणु है ये सब। और भी इसमें लिख सकते हैं CHCl3, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है ये, मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। सब 5 परमाणु वाला है। 5 से अधिक परमाणु, वैसे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 5 से अधिक होती है, उसको बहुपरमाणविक अणु कहते हैं। KMnO4, K2Cr2O7, कल एग्जाम्पल और भी बहुत सारा दिए थे, बोलिए जल्दी से। C55, H72, O5, N4, Mg, किस चीज का सूत्र है? क्लोरोफिल। और पोटासियम, K2SO4, L2SO4 का होल थ्राइस, 24 H2O, ये सब एकल परमाणविक है कि द्विपरमाणविक की बहुपरमाणविक? बहुपरमाणविक। तो इतने बड़े बड़े अणु जिसमें परमाणु की संख्या 5 से अधिक होती है, बहुपरमाणविक अणु कहलाते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट को आज का पढ़ाई अच्छा से समझ में आया तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन त्रिपरमाणविक अणु है? निम्नलिखित में से 3 परमाणविक अणु सभी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5 परमाणविक है? 5 परमाणविक। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, कोई इसमें से 5 परमाणविक नहीं है, ठीक है। सब कौन सा है? और ये वाला 3 परमाणविक है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट अणु के प्रकार का, अणु का और परमाणु का अध्ययन किए और आपको अच्छे से समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना इस बात का प्रमाण है कि आपको अच्छे समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन, LOH के होल थ्राइस में
कुल परमाणु की संख्या कितनी है? LOH के होल थ्राइस में परमाणु की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 7। 1 एल्युमिनियम का, 3 ऑक्सीजन का, 3 हाइड्रोजन का, 3 और 3 6 और 1। समझ में अच्छे से? अगर आप सभी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।